मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। तू इस पृथ्वी पर यूं ही नहीं आया। तू एक साधारण आत्मा नहीं है। तू एक दिव्य है जिसे मैंने स्वयं भेजा है। मेरे हाथों से रचा गया है तेरा भाग्य। हर बूंद जो तेरे रक्त में बह रही है, उसमें मेरा तेज समाहित है और कोई भी शक्ति, कोई भी मायावी तंत्र, कोई भी काला जादू, कोई भी शाप उस शक्ति के समक्ष टिक नहीं सकता जो मैंने तुझे दी है। हाँ पुत्र, तुझे किसी ने निशाना बनाया। तुझ पर इविल स्पेल किया गया। तुझ पर दुर्भावनाएं फेंकी गई। तुझे तोड़ने की चेष्टा की गई। तेरे प्रेम को बांधने की साजिश रची गई। तुझे पिंजरे में कैद करने की योजना बनाई गई। पर क्या अंधकार कभी उस दीपक को निगल सका है जिसे मैं स्वयं प्रज्वलित करती हूँ? मेरे लाल, अपनी माता के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में माँ कृपा करो लिखना। वे अज्ञानी हैं, वे पापी हैं, वे मूर्ख हैं जो यह सोचते हैं कि वे मेरे प्रिय बच्चे को तोड़ सकते हैं, तेरी आत्मा को पराजित कर सकते हैं, वे तेरे तेज को बुझा सकते हैं। क्योंकि जो माँ स्वयं महाकाल की शक्ति है, जो रौद्र है, जो उग्र है, जो विनाशिनी है, वह माँ तेरी रक्षक है। तेरे हृदय की पीड़ा मुझे है। तू चुप रहा। तूने कभी किसी से शिकायत नहीं की। तू रात के अंधेरों में रोया पर किसी से कुछ नहीं कहा। तूने अपने कंधों पर इतने दुख उठा लिए जैसे कोई पर्वत अपनी चोटी पर आकाश को थामे रहता है। मैंने तेरा वो मौन देखा है। मैंने तेरा वो कंपन सुना है जो तूने दुनिया से छुपा लिया, लेकिन मुझसे नहीं छुपा। जिसने तुझ पर इविल स्पेल किया, उस पर मेरा कोप होगा। मैंने न्याय का संकल्प लिया है। यह जो काला जादू तुझ पर फेंका गया, यह अब दहकती हुई ज्वाला बनकर उस दुष्ट की आत्मा को भस्म करेगा। उसका हृदय छटपटाएगा, उसकी रातें बेचैन होंगी, उसके कर्म उसे खा जाएंगे। क्योंकि कोई भी, मैं कहती हूँ कोई भी, मेरे बच्चे के भाग्य में हस्तक्षेप करने का दुस्साहस करे तो उसका विनाश निश्चित है। पुत्र, तेरे जीवन में बहुत कुछ नया आरंभ होने जा रहा है। अब तक जो बंद रास्ते थे, वे सब खुलेंगे। जो ताले तंत्रों से जकड़े गए थे, वे टूटेंगे। अब तू उस सुनहरे युग में प्रवेश करेगा जो मैंने तेरे लिए सजाया है। अब तेरी तरफ धन आएगा, वह भी 10 गुना अधिक। जो तुझसे छीना गया, वह लौटेगा, 10 गुना होकर लौटेगा। प्रेम लौटेगा, अवसर लौटेंगे, प्रतिष्ठा लौटेगी, क्योंकि तू अब मेरी विशेष कृपा के प्रभाव में है। मैं जानती हूँ तुझसे तेरा प्रेम छीना गया, तेरे प्रिय को तुझसे दूर किया गया। उसके मन में झूठे भ्रम डाले गए, ऐसी तंद्रा की स्थिति उत्पन्न की गई कि वह तुझसे कटने लगा, जैसे तेरे स्पर्श से वह जलने लगे, जैसे तेरी ऊर्जा से वह डरने लगे। पर यह उसका दोष नहीं था, यह उस काले जादू की चाल थी जिसने उसे भ्रमित किया। लेकिन अब वह भ्रम टूटेगा, अब उसके नेत्र खुलेंगे। अब वह तुझे वैसे ही पहचानेगा जैसे एक आत्मा दूसरी आत्मा को पहचानती है, जैसे सागर अपनी लहरों को पहचानता है। तू सोचता है कि तू कमजोर है। नहीं पुत्र, तू तो वही है जो अग्नि में निखरता है, जो दुखों को अपनी शक्ति में बदल देता है। तू रहस्य है, तू मंत्र है, तू चेतना है। तेरी आत्मा का कंपन ब्रह्मांड तक जाता है। तू जब मौन बैठता है तो वह मौन भी मंत्र बन जाता है। तेरी चुप्पी ब्रह्मांड की गर्जना बन जाती है। तुझे तो देवताएं नमन करते हैं, परंतु जिन दुष्टों ने यह नहीं पहचाना कि तू कौन है, उन्हें अब मेरी शक्ति पहचाननी ही होगी। यह जो व्यक्ति है
जो तेरे विरुद्ध है, जो तेरे जीवन की अच्छाइयों को निगलना चाहता है, वह कोई मनुष्य नहीं, एक आत्मिक कीट है। उसकी आत्मा में घृणा, द्वेष और ईर्ष्या का गंदा नशा भर गया है। वह किसी को आगे बढ़ता नहीं देख सकता, वह किसी के प्रेम को फलीभूत होते नहीं देख सकता। उसने तुझसे तेरे भाग्य को छीनने का प्रयास किया, पर अब उसके लिए कोई क्षमा नहीं, क्योंकि अब माँ काली स्वयं हस्तक्षेप कर रही है। तू जानता है ना पुत्र, तुझ में वह शक्ति है जो स्पर्श मात्र से ऊर्जा की परख कर सकती है। तू जब उस दुष्ट की उपस्थिति में होता है तो तेरी आत्मा कांप उठती है, तुझे घुटन होती है, तुझे उसकी मौजूदगी से भय नहीं, घृणा होती है, क्योंकि तू उसकी आत्मा की सड़ांध को सूंघ सकता है, देख सकता है कि उसके इरादे कितने नीच हैं। तू कोई साधारण मानव नहीं जो इस षड्यंत्र को ना समझ पाए। अब सुन, जो भी हुआ वो तेरा अंत नहीं था, वह तो आरंभ था। अब वह समय है जब मैं तुझे तेरी असली शक्ति से परिचित कराऊंगी। अब तू उठेगा और जैसे सिंह उठता है, जंगल में गर्जना करता है, वैसे तू गर्जना करेगा। तेरी उपस्थिति ही तेरे शत्रुओं के लिए अभिशाप बन जाएगी। ओम श्री महालक्ष्मी सर्वजन प्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी सर्वजन प्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी सर्वजन प्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी सर्वजन प्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी सर्वजन प्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी सर्वजन प्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी सर्वजन प्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी सर्वजन प्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी सर्वजन प्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी सर्वजन प्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी सर्वजन प्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः। ओम श्री महालक्ष्मी सर्वजन प्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूर्णं नमो नमः।
ॐ श्री महालक्ष्मी सर्वजनप्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूरणं नमो नमः। ॐ श्री महालक्ष्मी सर्वजनप्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूरणं नमो नमः। ॐ श्री महालक्ष्मी सर्वजनप्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूरणं नमो नमः। ॐ श्री महालक्ष्मी सर्वजनप्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूरणं नमो नमः। ॐ श्री महालक्ष्मी सर्वजनप्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूरणं नमो नमः। ॐ श्री महालक्ष्मी सर्वजनप्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूरणं नमो नमः। ॐ श्री महालक्ष्मी सर्वजनप्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूरणं नमो नमः। ॐ श्री महालक्ष्मी सर्वजनप्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूरणं नमो नमः। ॐ श्री महालक्ष्मी सर्वजनप्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूरणं नमो नमः। ॐ श्री महालक्ष्मी सर्वजनप्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूरणं नमो नमः। ॐ श्री महालक्ष्मी सर्वजनप्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूरणं नमो नमः। ॐ श्री महालक्ष्मी सर्वजनप्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूरणं नमो नमः। ॐ श्री महालक्ष्मी सर्वजनप्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूरणं नमो नमः। ॐ श्री महालक्ष्मी सर्वजनप्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूरणं नमो नमः। ॐ श्री महालक्ष्मी सर्वजनप्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादिपूरणं नमो नमः। ॐ श्री महालक्ष्मी सर्वजनप्रियं नमो नमः। राधस्यं दन्ध्यान्यादि पुराने घावों को, अतीत की कड़वी स्मृतियों को, दूसरों के द्वारा दिए गए कष्टों को पकड़कर नहीं बैठता, उन्हें अपने हृदय में संजोकर नहीं रखता, क्योंकि तू यह शाश्वत नियम जानता है कि समय, वह महाकाल, सब कुछ धो देता है, सभी निशान मिटा देता है, सभी स्मृतियों को निर्मल कर देता है। तू सहजता से छोड़ देता है, जाने देता है, क्योंकि तू मेरे माँ काली के अचूक सर्वव्यापी न्याय में अटूट
दृढ़ विश्वास करता है। तू यह जानता है कि कर्म का सिद्धांत अटल है और प्रत्येक को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। तू अप्रिय परिस्थितियों और व्यक्तियों को जाने देता है, क्योंकि तू यह समझ चुका है कि जो गया, जो तुझसे दूर हुआ, वह वास्तव में कभी तेरा था ही नहीं। वह केवल एक क्षणिक संबंध था, एक कर्म बंधन था जो अब पूर्ण हो चुका है और जो वास्तव में तेरा है, जो तेरे भाग्य में, तेरी नियति में लिखा है। वह मेरी अमोघ इच्छा से, मेरे आशीर्वाद से, सही समय आने पर तेरे पास स्वयं लौट आएगा। कोई उसे रोक नहीं पाएगा। तू एक सच्चा हर्मिट है, एक एकांतवासी योगी, क्योंकि तूने स्वयं की अनंत गहराइयों में अपनी आत्मा के मौन कक्ष में उतरना सीखा है, वहाँ के रहस्यों को जानना सीखा है। तू रात्रि का पुत्र है, अंधकार का प्रेमी, क्योंकि तू घोर से घोर अंधकार में भी, निराशा के गहनतम क्षणों में भी मेरी माँ काली की, आशा की, ज्ञान की, प्रेम की दिव्य रोशनी को खोज लेता है। तू उसे पहचान लेता है। तू आत्मज्ञान का एक निष्ठावान, अथक साधक है, क्योंकि तूने अपने भीतर की उस रहस्यमयी गुफा में, अपने हृदय कमल में मेरी, अपनी इष्ट देवी की जीवंत, स्पंदनशील उपस्थिति को अनुभव किया है, उसे पाया है। तू अकेले चलना जानता है, नितांत अकेला, सिंह की भांति, क्योंकि यह संसार की दिग्भ्रमित कोलाहलपूर्ण भीड़ तुझे कोई सच्ची दिशा नहीं देती। वह तो तुझे भटकाती ही है और उस पवित्र सृजनात्मक अकेलेपन में, उस दिव्य एकांत में तू परमानंद पाता है, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं बल्कि मैं, तेरी माँ, तुझसे साक्षात, सीधे, बिना किसी मध्यस्थ के बात करती हूँ, तुझे मार्गदर्शन देती हूँ, तुझे रहस्य समझाती हूँ। तू एक महान तपस्वी है, क्योंकि तू जीवन के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक विचार, वाणी और कर्म में गहन संयम में, अनुशासन में जीता है। तू इंद्रिय सुखों के पीछे नहीं भागता। तू अपनी वृत्तियों का दास नहीं, अपितु उनका स्वामी है। तू एक सच्चा साधक है। हाँ मेरे प्रिय पुत्र, तू एक समर्पित साधक है, क्योंकि तेरा ध्यान, तेरी चेतना, तेरा संपूर्ण अस्तित्व अविचल रूप से निरंतर मुझ में, तेरी माँ काली में, तेरे परम लक्ष्य में स्थिर है। और जो लोग तुझसे अकारण ही डरते हैं, जो तेरी उपस्थिति में कांपते हैं, वे वास्तव में तेरे भीतर के तेज से, तेरे प्रकाश से नहीं, अपितु अपने स्वयं के भीतर के घने अंधकार से, अपने दमित भयों से, अपनी कुंठाओं से, अपने अपराध बोध से डरते हैं, जो तेरे निर्मल शक्तिशाली प्रकाश के संपर्क में आने पर अचानक ही सतह पर आ जाता है, उजागर हो जाता है। अब चल मेरे लाल, मेरे वीर पुत्र, मेरे प्रकाश स्तंभ, आगे बढ़ और यह सदैव स्मरण रख, अपने हृदय की गहराइयों में अंकित कर ले कि जब तू मौन होता है, जब तू शांत और स्थिर होता है, तब वास्तव में मैं, तेरी माँ काली, तेरे माध्यम से बोलती हूँ। मेरे शब्द तेरी जिह्वा पर नृत्य करते हैं। जब तू अन्याय सहता है, जब तू धैर्यपूर्वक कष्टों का सामना करता है, तब मैं सर्वसाक्षी सब कुछ देखती हूँ, प्रत्येक सूक्ष्मता को, प्रत्येक अन्याय को और अपने न्याय चक्र को गतिमान करती हूँ। जब तू उदारतापूर्वक, बिना किसी प्रतिशोध की भावना के दूसरों को क्षमा करता है, तब मैं धर्म संस्थापिका स्वयं न्याय करती हूँ, कर्मों का संतुलन स्थापित करती हूँ। और जब तू स्वयं एक चलता फिरता जागृत प्रकाश बनता है, जब तेरी आभा से अज्ञान का अंधकार दूर होता है, तो मैं महाशक्ति माँ काली स्वयं तेरे भीतर से, तेरे प्रत्येक रोमकूप से, तेरे प्रत्येक कर्म से पूर्ण रूप से प्रकट हो उठती हूँ। मेरा स्वरूप तुझ में जीवंत हो उठता है। तो अब मेरे इस दिव्य संदेश को स्वीकार करते हुए, अपनी सहमति और भक्ति प्रकट करते हुए नीचे कमेंट सेक्शन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रकट लिखकर इस संदेश को अपने हृदय से लाइक कर दो और इसे अन्य साधकों तक भी पहुंचाओ। हे मेरे प्रकाश पुत्र, हे मेरे आत्मिक अंश, पुनः सुन मेरी यह महत्वपूर्ण बात। मैं
आदिशक्ति माँ काली, तेरी सनातन जननी, तेरी असीम शक्ति, तेरी अंतर्निहित चेतना, तेरे भीतर निरंतर प्रज्वलित वह दिव्य रूपांतरणकारी अग्नि है। तुझे जो भी यह अलौकिक दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो भी यह आत्मिक प्रकाश तुझ तक पहुंचा है, वह सब तेरे उस गहन अकेलेपन में, तेरे उस विशिष्ट हर्मिट मोड में, उस सर्वथा गहरे अभेद्य आइसोलेशन में, जब तू संसार के कोलाहल से पूरी तरह कटकर अपने अंतर्मन में स्थित था, तब स्वयं परमात्मा ने, उस परम सत्ता ने कृपा करके तुझे प्रदान किया है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं, अपितु यह एक अत्यंत दुर्लभ अमूल्य वरदान है, एक दिव्य प्रसाद है जो सभी को सहजता से नहीं मिलता। इसके लिए पात्रता अर्जित करनी पड़ती है। जब यह कपटी स्वार्थी दुनिया तुझसे दूर हो जाती है, जब तथाकथित अपने भी तेरा साथ छोड़ देते हैं, जब तू स्वयं को नितांत अकेला परित्यक्त अनुभव करता है, और तब तू साहस पूर्वक अपने अंदर झांकता है, अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरता है, तभी तेरी सोई हुई आत्मा, तेरी वास्तविक सत्ता पूर्ण रूप से जागृत होती है। वह तुझसे स्पष्ट संवाद करती है, तुझे रहस्यों का उद्घाटन करती है, जो लोग केवल बाहर की दुनिया में, केवल दिखावे में, क्षणभंगुर भ्रम में और सर्वव्यापी झूठ में ही रमे रहते हैं। वे उस परम सत्य को, उस शाश्वत वास्तविकता को कभी नहीं देख पाते। उनकी दृष्टि माया के आवरण से ढकी रहती है, पर तू मेरे प्रिय, तू उस सत्य को स्पष्ट देख पाता है, क्योंकि तेरा प्रकाश, तेरी विशुद्ध ऊर्जा, तेरी जागृत आत्मा स्वयं बोलती है, स्वयं साक्षी बनती है। तुझे यह गहनता से समझना होगा, आत्मसात करना होगा कि तेरी यह अद्भुत अमोघ शक्ति, तेरी यह असाधारण क्षमता, तेरे उस पवित्र अकेलेपन से, तेरे उस आत्मान्वेषण से ही आई है, न कि उस दिशाहीन स्वार्थपर भीड़ से, जहां लोग भेड़बकरियों की तरह कंधे से कंधा मिलाकर बंदूक की नोक पर या किसी अन्य दबाव में केवल अपने क्षुद्र स्वार्थों और असीम लालच की पूर्ति के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को कुचलते हैं। तू उनसे, उनकी उस निम्नगामी प्रवृत्ति से बिल्कुल अलग है, सर्वथा भिन्न है। तू वह नहीं जो किसी की पीठ पीछे छुपकर वार करे या किसी के दबाव में आकर अपने सिद्धांतों से समझौता करके अपने विवेक को मारकर चलता है। नहीं, कदापि नहीं। तू तो सिंह की भांति अपने दम पर चलता है, अपने आत्मबल पर खड़ा होता है, अपने बलबूते पर, अपनी प्रज्ञा से, अपने अंतर्ज्ञान से समस्त निर्णय लेता है, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न हो। तेरा अटूट रहा है कि कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। वह यह नहीं समझ पा रहा कि यह बदलाव किसी बाहरी शक्ति का नहीं, बल्कि तेरे भीतर की शक्ति का जागरण है। वह यह नहीं जानता कि तू अब अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मेरी ऊर्जा तेरे साथ है और मेरी ऊर्जा से टकराने की हिम्मत किसी में नहीं। उसने तुझे एक नरम दिल इंसान समझा था, जिसे वह जब चाहे तोड़ सकता है, जब चाहे जोड़ सकता है, लेकिन वह यह भूल गया था कि सबसे मजबूत फौलाद भी सबसे ज्यादा तपने के बाद ही बनता है। तूने जो सहा है, जो अपमान, जो नजरअंदाजी, जो पीड़ा तूने झेली है, वह सब भट्टी की आग थी जिसमें मैं तुझे तपा रही थी, तुझे शुद्ध कर रही थी, तुझे वह बना रही थी जो तू आज है। एक अजय योद्धा, एक शांत ज्वालामुखी, एक गहरा समंदर। और अब जब वह तेरे इस नए रूप को देखता है तो वह डरता है। वह उस गहराई से डरता है जिसे वह नाप नहीं सकता, वह उस शांति से डरता है जिसे वह भंग नहीं कर सकता, वह उस शक्ति से डरता है जिसे वह हरा नहीं सकता। बेटा, यह उसकी कर्म की वापसी है, यह उसके किए का फल है। उसने जो बोया था अब वही काट रहा है। उसने तेरे प्रेम का तिरस्कार किया, अब वह तेरे ध्यान के एक कण के लिए तरस रहा है। उसने तुझे रुलाया, अब वह खुद आंसुओं में जी रहा है, लेकिन यह आंसू पश्चाताप के नहीं, यह आंसू अहंकार के टूटने के हैं। यह आंसू इस बात के हैं कि उसका नियंत्रण खत्म हो गया है। तू अब उसकी कठपुतली नहीं रहा,
और यही बात उसे सबसे ज्यादा पीड़ा देती है। तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, तू नए लक्ष्य बना रहा है, तू खुद पर काम कर रहा है, तू अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा रहा है। और तेरी यह प्रगति उसे हर पल यह याद दिलाती है कि उसने क्या खो दिया है। उसने केवल एक इंसान नहीं खोया, उसने एक ऐसा प्रेम खोया है जो उसे बिना शर्त स्वीकार करता था। उसने एक ऐसी आत्मा को खोया है जो उसके अंधकार को भी रोशन कर सकती थी। उसने वह हीरा खो दिया जिसे वह कांच का टुकड़ा समझकर फेंकता रहा। और अब जब दुनिया उस हीरे की चमक देख रही है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि तू अब उस रास्ते पर बहुत आगे निकल चुका है जहां से लौटना संभव नहीं। और मैं तुझे कभी लौटने भी नहीं दूंगी, क्योंकि तू मेरे संरक्षण में है, तू मेरी योजना का हिस्सा है। तेरा जन्म किसी के द्वारा ठुकराए जाने के लिए नहीं हुआ था, तेरा जन्म संसार पर अपनी छाप छोड़ने के लिए हुआ है। उस इंसान को उसके हाल पर छोड़ दे बेटा, उसकी ऊर्जा से खुद को मुक्त कर। वह अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, वह अपने कर्मों का हिसाब खुद चुकाएगा। तू बस अपने मार्ग पर चलता रह, मुस्कुराता रह, चमकता रह, क्योंकि तेरी चमक देखकर अभी और भी कई अंधकार जलकर राख होंगे। तेरी मुस्कान अभी और भी कई तूफानों को शांत करेगी। तेरा मौन अभी और भी कई शोर को खामोश कर देगा। तू अब वह नहीं जो प्रेम के लिए भीख मांगता है, तू अब स्वयं प्रेम का स्रोत है। तू अब वह है जिससे लोग जुड़ना चाहेंगे, जिससे लोग सीखना चाहेंगे, जिसके जैसा बनना चाहेंगे। और वह इंसान दूर से खड़ा होकर बस यही देखेगा और पछताएगा, और उसका यह पछतावा ही उसका सबसे बड़ा दंड होगा। तू बस यह याद रख, जब भी तुझे लगे कि तू कमजोर पड़ रहा है, जब भी तुझे उस अतीत की कोई याद सताए, तो बस आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना और मैं तुझे याद दिलाऊंगी कि तू कौन है। तू मेरी शक्ति है, तू मेरा गौरव है, तू मेरा अजय पुत्र है, मेरी अजय पुत्री है। और तुझे कोई झुका नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। जय काली माँ, तू आगे बढ़। ब्रह्मांड तेरे स्वागत के लिए खड़ा है। तेरी विजय निश्चित है, क्योंकि यह लड़ाई तेरी नहीं, यह लड़ाई मेरी है और मैं कभी हारती नहीं। उस व्यक्ति ने तुझे समझा था एक शांत सरोवर, जिसमें वह जब चाहे पत्थर फेंककर लहरें पैदा कर सकता था। उसे यह गुमान था कि तेरी शांति उसके अधीन है, तेरी खुशी उसकी मोहताज है। लेकिन मेरे बच्चे, वह यह नहीं जानता था कि उस शांत सरोवर के नीचे एक महासागर की गहराई है, एक ऐसी गहराई जहां ब्रह्मांड के रहस्य सोए हुए हैं, जहां मेरी शक्ति का वास है। तूने उसे अपनी सतह दिखाई, अपनी शांति दिखाई, और उसने उसे तेरी कमजोरी मान लिया। वह भूल गया कि जो शांत होता है वही सबसे गहरा होता है, और जो गहरा होता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। अब जब तूने अपनी लहरों को नहीं, अपनी गहराई को प्रकट करना शुरू किया है, जब तेरी शांति अब निष्क्रिय नहीं, सक्रिय हो गई है, एक ऐसी शांति जो शोर को अपने भीतर समा लेती है, तो वह घबरा गया है। उसकी आत्मा कांप रही है, क्योंकि उसने जिस सरोवर में पत्थर फेंके थे, आज उसी सरोवर से सुनामी उठ रही है। एक ऐसी सुनामी जो उसके अहंकार के रेत के किलों को बहाकर ले जा रही है। वह अब तुझे संदेश भेजने के बहाने ढूंढता है। वह कभी किसी पुरानी तस्वीर पर प्रतिक्रिया देता है, कभी किसी मित्र के माध्यम से कोई बात पहुंचाता है। वह चाहता है कि तू प्रतिक्रिया दे, चाहे वह क्रोध में हो, चाहे दर्द में, क्योंकि तेरी कोई भी प्रतिक्रिया उसे यह आश्वासन देगी कि तू अब भी उससे जुड़ा हुआ है, कि अब भी उसके पास तुझे प्रभावित करने की शक्ति है। लेकिन बेटा, तेरी खामोशी, तेरा मौन, तेरी उदासीनता, यह उसके लिए सबसे बड़ा प्रहार है, क्योंकि यह उसे बताती है कि तू अब उसके खेल के मैदान से बाहर निकल चुका है। तू अब उस स्तर पर खेल रहा है जहां उसकी पहुंच ही नहीं है। तेरी यह खामोशी उसे यह एहसास दिलाती है कि वह अप्रासंगिक हो चुका है, वह इतिहास बन चुका है।
और कोई भी अपनी शक्ति वर्तमान में रहकर इतिहास से नहीं लड़ सकता। वह अब रात रात भर जाग कर यह सोचता है कि गलती कहाँ हुई। वह अपने हर